सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रतिशत का खर्च, आय और बचत से संबंधित क्वेश्चनों की। इससे पहले हमने किया कि क्षेत्रफल और आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे खर्च, बचत और आय से संबंधित, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो चर्चा करें इनके बारे में। यदि चर्चा करें हम तो ये होता क्या है, जैसे हमें इनकम दी हुई हो, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग इनका योग क्या होता है, इनकम। इसका हिंदी में लिखें तो इसे बोलते हैं आय, ये होता है खर्च और ये होता है बचत। आय का मतलब क्या है, आय का मतलब है बचत और खर्च। खर्च और बचत को यदि जोड़ दें तो अपने पास आती है आय। अब देखिए, या फिर ये कहे कि आय में से यदि खर्च घटा देंगे, आय में से यदि खर्च माइनस कर देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। जैसे आय माइनस, यहां ट्रांसफर करेंगे, आय माइनस खर्च बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। या फिर ये लिखें आय माइनस बचत बराबर अपने पास क्या बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। क्या बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। कुछ भी लिखें उल्टा सीधा, मैं इसका ध्यान रखना है हमें कि आय क्या होती है। ठीक है। अब इनसे संबंधित यदि क्वेश्चंस करें हम, मैंने कहा प्रतिशत पर हम खेलेंगे। जैसे प्रतिशत मैंने लिखा कि 20% खर्च किया जाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो मैंने लिखा 20% और 20% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/5। 1/5। तो हमें यहाँ टोटल ये जो होता है हर में जो होता है उसे क्या मानेंगे हम, टोटल इनकम मानेंगे। हम उसे क्या मानेंगे, टोटल इनकम इसको मानकर चलेंगे। अब जो लैंग्वेज क्वेश्चन में दी है कि वह 20% खर्च करता है, इसका मतलब अपनी आय का 20% ये हो गया और ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब खर्च हो गया। तो ऐसे हम फ्रैक्शन तो खेलते चलेंगे और फिर क्या होगा, हम इसी पर आंसर यही दे देंगे। जैसे कोई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। अब इसका मतलब यह है कि यह अपनी आय में से 20% यदि बचा लेता है तो खर्च कितना करता है। या फिर हमें क्या दे सकते हैं, हमें खर्च दे सकते हैं, बचत पूछ सकते हैं, खर्च देकर आय पूछ सकते हैं। कुछ भी जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय, अब देखिए यहाँ बचत का मान दिया है और किसका मान पूछा है, बचत प्रतिशत में दिया है और हमें बचत का मान पूछा है। मान किसका दिया है, खर्च का मान दिया है। आपको बच्चों देखिए क्वेश्चंस पढ़ते ही हमें दिमाग में आना चाहिए कि किसकी वैल्यू दी गई है और किसकी वैल्यू पूछी है, अर्थात किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिए ये 20% को क्या लिखेंगे हम, 1/5। क्या लिखा जाएगा, 1/5। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 है, यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 है तो वह 5 का 20% मतलब 1 क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है या सेविंग करता है। अब अपने पास उन तीन में से 2 वैल्यू अपने पास आ गई तो एक वैल्यू अपन खुद निकाल सकते हैं। कैसे,
वही अनुपात मैंने आपको बताया था, आय बराबर क्या होती है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। बस इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन है। देखिए आय कितनी है 5, आय कितनी है 5, और ये बचाता कितना है 1, बचाता कितना है 1। इसका मतलब खर्च कितना करेगा 4। बोलो ये इसको समीकरण को अपने सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। ये कह रहा है कि मासिक व्यय 6,000 रुपए है, मासिक व्यय 6,000 रुपए है। तो बताइए यहां कितना है, क्वेश्चन में कितना व्यय कर रहा है। यदि 1 खर्च करता है, 1 बचाता है, तो खर्च कितना करता है 4 खर्च करता है। किसका मान दिया है, 4 का मान 6,000 रुपए दिया है, 4 का मान 6,000 रुपए दिया है। 1 का मान ज्ञात करें, तो 1 का मान किसी भी समय किसी भी क्वेश्चन में यदि 1 की वैल्यू दी है और अधिक की वैल्यू पूछे, हमेशा गुणा होता है। और जब अनेक का मान दिया गया है और 1 का मान पूछे तो क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। इसका मतलब 1 का मान पूछे तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और अपने पास वैल्यू आ गई 1500। 15 4 60, कितनी वैल्यू आ गई 1500, अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, 1 की। अब देखिए किसका मान पूछा है, ये कह रहा है कि उसकी मासिक बचत क्या है। तो 1 का मान ही तो हमें पूछा है, इसका मतलब है 1500 रुपए वह क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है। पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये स्वाभाविक है, जब आय बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। जैसे अपने वेतन बढ़ा दिया गया, तो जैसे हमें पहले 40,000 मिल रहे थे, अब 60,000 मिल रहे हैं, या पहले 60 मिल रहे थे अब 1 लाख मिल रहे हैं, तो अपना क्या है, घर वाले क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे कि पहले 60 कमा रहे थे अब 1 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं। इसका मतलब है खर्चे में बढ़ोतरी करना स्टार्ट कर दो। तो ये स्वाभाविक है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि आय की 75% राशि खर्च कर दी जा रही है। इसका मतलब 75% को हम क्या लिखेंगे, बस प्रतिशत पर खेलना है। 75% को लिखेंगे 3/4, क्योंकि 1/4 को 25 लिखा जाता है। तो ये इसका 3 गुना कितना आ गया 75। अब देखिए इनकी इनकम कितनी है। इनकम यदि 4 है और इनकम का 75% ये खर्च कर रहा है, इसका मतलब 4 इनकम है, तो यह एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब खर्च कितना है 3। जब 4 आय है, 4 इसकी आय है, 3 खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब बचाता कितना है 1 बचाता है। देखो क्वेश्चन में किसका मान दिया है, किसका पूछा है। अब की बार इसमें मान नहीं दिया है, इनका रेशियो दिया है। हमें इनका रेशियो दिया है कि 4 आय है, 3 क्या है खर्चा है, और 1 क्या है बचत है। अब ये कह रहा है कि इसकी इनकम को बढ़ा दिया जाए, कितना 20% बढ़ा दिया जाए, और इसका खर्च भी क्या हो 15% बढ़ जाए। तो इनकम कौन सी है, इनकम ये है, और एक्सपेंडिचर क्या है ये है, और सेविंग कौन सा है 1 है। यदि हम इनको सभी को 100 से गुणा कर ले, कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रतिशत डायरेक्ट निकालना। तो 20% कैसे निकाले, जब 1 का मान क्या बढ़ रही है, ध्यान रखिए क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। जब 10 का मान 40 तो 20 का मान 80, 10 का मान 40 तो 20 का मान 80, इसका मतलब 80 बढ़ गया, 80 रुपए उसके बढ़ गए। तो कितने हो गए बढ़कर पहले की तुलना में 480 हो गए। अब ये कह रहा है कि खर्चे को भी बढ़ा दिया गया, खर्चे को कितना बढ़ा दिया गया 15%।
300 में 15% की वृद्धि करेंगे। मैंने कहा था 1 पॉइंट लगाएंगे, अपने पास 10 का मान आएगा, और 10 का मान कितना आ गया 30। जब 10 का मान 30 है तो 5 का मान कितना है 15। अब देखिए 30 ये हो गया 15, इसका मतलब 45 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 45, तो बढ़कर कितना हो गया 345। ये कह रहा है कि इनकम बढ़ गई और खर्चा भी बढ़ गया, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इनकम बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, इसका मतलब बचत भी बढ़नी चाहिए। तो बचत कितनी बढ़ गई, देखिए 480 इनकम है, उनमें से 345 रुपए हमने खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए 345 रुपए हमने खर्च कर दिए। 480 में से 345 हमने खर्च कर दिए, तो बच गए कितने 5 ये बच गए और 3 ये बच गए। अब कितना 1, इसका मतलब 135 रुपए अपने पास क्या हो गए बच गए। कितने बच गए 135 रुपए अपने पास बच गए। यार इसको देखो माइनस ऐसे कभी नहीं करेंगे लिखकर, लिखना तो कम से कम हमें लिखना पड़ेगा, और कम से कम लिखने को क्या करना पड़ेगा इग्नोर करना पड़ेगा, जब जाकर क्या करेंगे हम सफल होंगे। हमें ये सोचना है कि यार ये 400 है, ये 345 है, इनको 400 कैसे बनाएं, कितना ऐड करें कि अपने पास क्या हो जाए 400 हो जाए। तो कितना ऐड करें 45 है अपने पास, तो 55 इसमें ऐड कर दिए 400 बन गए, और 80 अपने पास आगे और जोड़ने हैं, ये जो बड़े हैं 80 और जोड़ दिए, बोलो कितने हो गए 135 हो गए। तो ऐसे हमें जोड़ना है। देखिए पहले ये 100 रुपए बचाता था, अब कितने बचा रहा है 135 रुपए बचा रहा है। कितने बचा रहा है 135 रुपए। इसका मतलब कितने ज्यादा बचाने लग गया, ये 35 रुपए ज्यादा बचाने लग गया। इसका मतलब 3500 पर 35 की बचत हो रही है इसकी 100 पर, और प्रतिशत में मान चाहिए किससे गुणा 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 35%। ये तो था अपना लोग। यदि एज ए स्टूडेंट मैं देखता तो इसको कैसे डील करता, हम इसको यही डील कर देते। कैसे, देखिए ये अपने पास आ गया, रेशियो हमने निकाल लिया। अब देखो ये वृद्धि हो रही है किसमें आय में, जब आय में वृद्धि हो गई 80 रुपए की, और खर्चे में कितने की 45 की। इसका मतलब यहाँ आय ये थी और ये क्या है खर्चा है, बोलो यहाँ कितना बच गया 35 बच गया ना। तो यही अपना आंसर है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर कितने पर मिलने वाला ब्याज कितना प्रतिशत है। इसने प्रतिशत पूछा है, और ये 1/3 पर 2/3 पर, और बचा हुआ, अब बचा हुआ अपने पास नहीं है तो वो क्या करेंगे हम खुद फाइंड आउट करेंगे। उसकी आय 1 है, मानो उसकी कुल पूंजी क्या है 1 है, तो ये 1 में से 1/3 तो खर्च कर दिया, 3% ब्याज पर देता है, और 1 देता है 2/3, सॉरी 1/4 तो देता है 3% पर, और 2/3 कितना देता है 5% पर। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, देखो कितने एलसीएम 12, तो 3 तो अपने पास यहां आ गए और 8 यहां आ गए, बोलो अपने पास टोटल कितने आ गए 11/12। यदि 1 में से 11/12 तो पूंजी इन्होंने दे दी, अब कितनी पूंजी और बच गई। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमेशा इनमें से ये निकाल देते हैं, इनमें से अंश जो है हर में से निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हम इससे गुणा करेंगे वही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से यदि गुणा किया जाता है तो वही आती है। तो 12 - 11 कितना आ गए 1/12 अपने पास पूरा आ गए। शेष पर, तो वो शेष अपने पास क्या आ गया 1/12, तो शेष पर कितना 11%। देखिए माना उसकी पूंजी x थी, कितनी थी x थी, x रुपए उसकी पूंजी थी, तो उसने x का 1/4 उसने उधार दे दिया, कितने प्रतिशत पर 3% पर।
तो x का 1/4, x का 1/4 कितने पर उधार दिया है? कितने पर उधार दिया है? 3% पर, तो 3/100, 3/100। दूसरा इसके पास है कितना कि 2/3, 2/3 उन्होंने कितने पर उधार दिया है? 5/100 पर, और बच गया कितना? 1/12। तो x/12 इन्होंने कितने पे उधार दिया है? 11%। कितने पर है? 11% पर। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई? 3x/400 प्लस 10x/300 प्लस 11x/1200। बोलो एलसीएम क्या आएगा? 0 को हटाइए आप, 12, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 1200। देखिए कितनी बार चला गया? 3 बार। अपने पास क्या आ गया? 9x प्लस 10 है, कितनी बार? 4 बार, कितने आ गए? 40x प्लस ये है कितना? 1 बार, तो अपने पास क्या आ गया? 11x। बोलो टोटल अपने पास कितना आ गया? मैं इसको यहां कर रहा हूं ऊपर, टोटल क्या आ गया? टोटल अपने पास आ गया, टोटल अपने पास कितना? 40, 11, 51 और 9, 60। इसका मतलब 60x बटे कितना आ गया अपने पास? 1200। कितना आ गया? 60x बटे 1200। काटिए कितनी बार? 2 बार। तो अपने पास क्या बच गया? x बटे 20। ये अपने पास टोटल इन्होंने क्या दिया है? उधार दिया है। लेकिन क्या प्रतिशत, सारी पूंजी पर इसे ब्याज कितना मिलेगा? तो कितना पूंजी क्या थी इसकी? x थी, तो x बटे 20 पूंजी इन्होंने उधार दी है, और टोटल पूंजी कितनी थी? x। और प्रतिशत में मान चाहिए हमें, किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा। x से x कट गया, कितना आ गया अपने पास? 5%। क्या आ गया आंसर? 5% इसका आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। बचत में कितनी वृद्धि होगी? देखिए डायरेक्ट लिखिए, किस किस का मान दिया है? 3:2। इसका मतलब ये तो है व्यय, ये तो है खर्च, और ये है बचत। अब दोनों आगे बच गया कौन सा? इसका मतलब इनका टोटल यहां लिख देते हैं। इनका टोटल कितना? 5। वो क्या हो गई? आय। आप ऐसे सोचिए, मार्केट गए, जितने भी आप रुपए लेकर गए मार्केट ले गए, आपने खर्च, वहां खर्च कितना किया? अब ये पता नहीं वहां खर्च कितना किया। खर्च करते गए, जब घर आए तो हमने क्या किया? पॉकेट को देखा तो उसमें पैसे बचे हुए थे। अब आपको इन तीनों में से 2 वैल्यू चाहिए। आपको या तो ये पता होना चाहिए कि हम कितने रुपए लेकर गए थे और कितने खर्च कर दिए, अपने आप बचत आ जाएगी। या फिर आपको ये पता चलना चाहिए, अब जल्दी जल्दी में आप चले गए और पर्स लेकर चले गए। अब आपको ये पता नहीं पर्स में पैसे कितने थे, लेकिन आपको कैसे पता चले? हमें ये पता चले कि हमने खर्च कितना कर दिया। वो बिल देखें और टोटल किया हमने, उनका बिल देखा, टोटल किया, पर्स में कितने बचे हुए हैं, दोनों का योग किया, तो अपने पास अपने आप निकल कर क्या आ गया कि अपने पर्स में इतने रुपए थे। तो वही बात यहां है। टोटल आय कितनी? 5, व्यय कितना किया? 3, बचत कितनी? 2। इसका मतलब इन दोनों का योग क्या हो गया? आय हो गई। या फिर इनमें से यदि ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। हमें दिया हुआ था व्यय और बचत, आय हमने खुद याद कर ली, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का योग ही क्या होती है? आय होती है। आगे चलिए, आगे ये कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है। किसमें? आय में। तो हम
क्या इनको 100 से गुणा कर ले सबको, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 10% आपको निकालना बताया है, कितना हो गया 50। इसका मतलब 50 तो बढ़ गई इसकी आय। वे कितना बढ़ा है 12%। तो जब 300 12%, मैंने कहा 1% का मान निकाले तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। हमने 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, 1 का मान आ गया 3, तो 12 का मान कितना है 36। 12 का मान कितना है 36। अब देखो आगे, यदि डायरेक्ट हम यदि करना चाहे यहां से, तो अंतर कितने का आएगा 50 बढ़ा है 36 खर्च किया है, इसका मतलब 14 रुपए यहीं बच गए, तो यहीं आ गया 14 बचे 200 पर, 14 बचे हैं 200 पर, 100 पर कितने बचेंगे 7% आ गया। लेकिन आगे करना चाहो डिटेल में थोड़ा, तो 550 हो गए, यहाँ कितने हो गए 336 हो गए। इसका मतलब बचत कितनी 550 में बचत वही बनी है, कौन सी, ये वाली। देखिए कितना आया 500 लाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसमें ऐड करेंगे, कितने 64, 36 और 64 650 होते हैं। इसका मतलब ऐड किया कितना 64, 400 बन गए, फिर 100 ऐड किया कितना बन गए 500 बन गए। इसका मतलब 164 तो पूरा पूरा यहाँ आ गया। आगे और ऐड करें कितना 50, और 50 ऐड और करते हैं, अपने पास क्या बच गया 214। कितना ज्यादा 14, कितने पर 200 पर। 100 की वैल्यू निकालें, कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बच गया अपने पास 7%। क्या आ गई बचत में वृद्धि, कितनी हो गई 7% की बचत में वृद्धि हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इनको विस्तार से करें, एक्सप्लेन इनको करें, तो खूब बड़े क्वेश्चन है ये, लेकिन फ्रैक्शन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इनको कुछ ही सेकंडों में कर रहे हैं, विद इन 20 सेकंड में इनको कर पा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 मतलब 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत पाई गई। 60% ऐसे लोग हैं जो बचत करते हैं। यदि उनमें से भी जो 60% है उनमें से भी क्या है 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं। ये कह रहा है शेयरों में शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। अब ये बचत करने के बाद सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस 2500 का टोटल, एक गांव में या कहीं भी समझे, एक गांव में 2500 लोग हैं, इसका 60% ही बचत करते हैं। इसका 60% यदि बचत करते हैं, इसका मतलब 40% बचत नहीं करते हैं, जैसे कमाए वैसे खा लिए। अब ये कह रहा है कि ये जो बचत करने वाले हैं ये भी क्या करते हैं, दो पार्ट में क्या करते हैं बचत करते हैं। जैसे 2 डिपार्टमेंट हैं, एक करता है बैंक में, इसका मतलब इनका 30% क्या करता है बैंक में, और इनका 32% क्या करता है, 32% क्या करता है डाकघर में, और शेष जो बचा हुआ है वो क्या शेयरों में, शेयर मार्केट में लगाता है। अब देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि इनका 60% होता कितना है। देखिए जब 10 का मान 250 है तो 25 का मान, तो आप गुणा करें इसका 60 का मान, इसका 6 गुना, तो 250 का 6 गुना कितना हो गया 1500। 25 है 150, 2 0 1 0 1 0 ये रहा, और 1 0 150 वाला, कितने आ गए 1500। इसका मतलब 2500 में से 1500 लोग तो क्या हैं बचत करने वाले हैं, बाकी 1000 लोग क्या हैं, बाकी 1000 लोग क्या हैं जितना कमाया उतना खा लिए। अब इन बचत करने वालों में से भी क्या है अलग अलग क्षेत्र में बचत करते हैं। देखिए कोई बैंक में करता है, कोई डाकघर में करता है, और बाकी के बचे हुए शेयर मार्केट में। देखो किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, यहां मान दिया है इन दोनों की, कि ये कितने हो गए 62। 62% यदि डाकघर और बैंक में बचत करते हैं
तो बाकी शेष वही तो बचे, इनके अलावा कितने बच गए 38। 8 70 और 23 100। देखिए 100% पूरा हो गया क्या? किसका मान दिया है? अब हमें 38 का मान दिया है, 38 का मान है। अब 1500 का कितना हमें ज्ञात करना है? 38%। कितना ज्ञात करना है? 1500 का 38% हमें ज्ञात करना है। और 1500 का 38% देखिए कितना होता है? 15 8 120, 12 और 45 और 12 57। तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 570 लोग कितने में से? 570 लोग कितने में से? 570 1500 में से 570 लोग ऐसे हैं जो अपने निवेश जो है शेयर मार्केट में करते हैं। देखिए तो आंसर अपना क्या हो गया? 1570 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है किशन। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए खर्च करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है? बोलो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है? मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ते ही दो अपने दिमाग में क्वेश्चन बनने चाहिए कि किसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है और किसकी वैल्यू यहाँ पूछी है। खर्च कर रहा है 30% भोजन पर और 3% किस पर? एक ट्रस्ट में दान दे रहा है। इसका मतलब टोटल खर्च कितना कर रहा है ये? देखिए टोटल खर्च ये 30% प्लस 3% है। ये तो क्या कर रहा है? ये खर्च कर रहा है। इसका मतलब 33% खर्च कर रहा है। और किसका मान दिया है? खर्च का ये मान दिया है। इसका मतलब इसने 33 का मान दिया है। कितना? 2310, 2310 रुपए 33% का मान है। ये बोल रहा उस महीने का कुल वेतन कितना था? तो वेतन मिलता कितना है? 100। वेतन मिलता है जब 100% और मान किसका दिया है? 33 का। तो 33 का मान कितना है? जब 33 का मान 2310 रुपए है, एक का मान कितना हो जाएगा? 2310 बटे 33। किसका मान पूछा है? 100 का। कुल वेतन 100 का मान पूछा है। काटिए। अब देखो एक काटने की छोटी सी ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पूरा पूरा कटने वाला ऑप्शन पे जाइए कि ऑप्शन हमें पूरे मिल रहे हैं या पॉइंट्स में हैं। ऑप्शन यदि पूरे आने वाले हैं तो इसका मतलब ये जो 231 है ये 33 से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। और पूरी पूरी बार विभाजित यदि होगा तो आप देखिए इस 3 को ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि उसका इकाई का अंक 1 बन जाए। क्या बन जाए? 1 बन जाए। तो मेरे ख्याल से यदि 3 7 21 7 से गुणा करेंगे तभी क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप बगैर पूछे क्या करें? डायरेक्ट यहाँ लिखे 7 और ऑप्शन पे जाइए। 7 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, यही आंसर आ गया। कभी भी एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने के हमें वो नहीं मिल रहे, नंबर नहीं मिल रहे। हमें तो मिल रहा है कि आंसर टिक किया है या नहीं। आपने कैसे किया है वो मायने नहीं रखता, कितने समय में आप कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो हमें ऑप्शन देखते यहाँ आ गया, आगे काटने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आ गया वो टिक करिए और आगे निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें अगली टाइप क्या आएगी? अगली टाइप आएगी इनमें कि ये खर्च करता जा रहा है, खर्च करते जा रहे हैं और कभी आय को बढ़ा रहे हैं, कभी व्यय को बढ़ा रहे हैं। अब इनका यदि बचत के बराबर बचत, आय के बराबर आय और खर्चे के बराबर खर्चा दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय में से 30% खर्च करता है, इसका मतलब उनकी आय कितनी है? 100 है। तो आप दूसरा मान आप खुद निकालेंगे कि वह 100 में से 30% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। इसका मतलब 70% बचत कर रहा है। क्या कर रहा है?
70% बचत कर रहा है। तो अपने पास ये तो आ गया किसका मान, खर्च करने का मान, एक्सपेंडिचर, और ये क्या आ गया, बचत का मान। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन बनता है कि वह 8 या 18,000 रुपए खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है, 18,000 रुपए खर्च कर रहा है। बताओ उसकी आय कितनी थी। इसका मतलब आपको किसका मान दिया है, खर्च का मान। बोलो प्रतिशत में खर्च का मान कितना है, 30। इस 30 का मान कितना दे दिया आपको, 18,000 दे दिया। 30 का मान 18,000 है। एक का मान कितना, 36, 18। 30 से काटिए, 0 से 0, 600। एक का मान 600 है। कितना है, एक का मान 600 है। बताओ 100 का मान कितना हो गया, तो 100 का मान 6 के 4 जीरो, कितने जीरो, 4 जीरो। इसका मतलब उसका वेतन कितना है, उसकी आय कितनी है, 60,000 रुपए। कितनी आय है, 60,000 रुपए। देखो बचा हुआ, यदि इन दोनों का 18 और इन दोनों का टोटल यदि 60,000 आपके पास आ जाए, आप चेक कैसे करें, इन दोनों का टोटल यदि आपके पास 60,000 रुपए आ जाए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और नहीं है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। यहाँ एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में वो खर्च कर सकता है। अब देखिए, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, कभी अपने पास क्या आएगा, कभी आपको पूछ सकते हैं क्या कि एक व्यक्ति है जिसकी आय क्या है, या तो आय आपको दे देंगे या फिर आपको खुद मानना पड़ेगा 100। एक व्यक्ति की आय 100 है और वह 10% किस पर खर्च कर रहा है, शिक्षा पर, एजुकेशन पर 10% खर्च कर रहा है। 50% किस पर खर्च कर रहा है, वो घरेलू सामान है उस पर खर्च कर रहा है। और 20% वह किस पर, यातायात पर अप डाउन करता है, तो वह यातायात पर खर्च कर रहा है। कितना प्रतिशत है, 20% है। और शेष, अब उसने कह दिया कि वह 2,000 रुपए बचाता है। कितना बचाता है, 2,000 रुपए। तो आप देखिए किसका मान दिया है, बचत कितनी करता है, 2,000 रुपए क्या करता है, वह सेविंग करता है, बचत करता है। बोलो उसकी आय कितनी है। क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है कि 3 इनकी मान दे दिया, एक आपको खुद निकालना है कि इतने 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 खर्च कर दिए। तो आप देखो कितना प्रतिशत, 10, 50, 60 और 20, 80% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसका मतलब बच गया कितना, 100 में से 20% वह क्या करता है, बचत। बोलो किसका मान दिया है, बचत का मान दिया है। तो बचत का मान बचत के बराबर, इसका मतलब है 20 का मान कितना, 2,000 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक का मान कितना, 100। बोल रहा है कि वेतन, टोटल वेतन उसको कितना मिलता है, टोटल वेतन उसको कितना मिलता है। तो एक का मान 100, तो 100 का मान कितना, 100 गुणा 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 रुपए। उसकी टोटल आय क्या है, 10,000 रुपए। आगे के क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।